द्वापर युग में ब्रज के लोग, गोकुल और वृंदावन के लोग हर वर्ष वर्षा के लिए वर्षा के राजा देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया करते थे। वो हर साल यज्ञ किया करते थे कि अच्छी बरसात हो, जिससे कि हमारे गांव को चारा मिल सके। तो एक बार बहुत ही धूमधाम से उस यज्ञ की तैयारी चल रही थी और बालक श्री कृष्ण ने अपनी माता जी से पूछा कि माँ, ये सब हम क्यों करते हैं और किसकी पूजा करते हैं। तो माता जी ने उन्हें बताया कि ये पूजा देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए होती है, जिससे वो प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करते हैं। जब वो अच्छी बारिश करते हैं तो हमारा पालन पोषण अच्छे से होता है, हमारी गायों को चारा मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी गायों को चारा तो वो पर्वत से मिलता है और जिससे हमारा पालन पोषण होता है। देवराज इंद्र का वर्षा करने का अधिकार है, ये तो उनका कर्तव्य है, तो हमें उनकी जगह इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातों से और उनके तर्कों से लोग सहमत हुए, तो उन्होंने उस बार महाराज इंद्र की पूजा ना करके, उनका यज्ञ ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब इस बात का पता महाराज इंद्र को लगा कि इन्होंने इस बार ये यज्ञ मेरे लिए ना करके एक साधारण पर्वत की पूजा की है, तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया और उन्हें अहंकार हो गया। तो उन्होंने बादलों के राजा मेघों से कहा कि जाओ और ब्रज पर इतनी खतरनाक बारिश करो, प्रलयकारी बारिश कर दो, जिससे कि सब कुछ नष्ट हो जाए, आदमी, जानवर, गाय सब कुछ मर जाएं। इतनी प्रलयकारी बारिश करो वहाँ जाकर। तो ब्रज में मेघों के उनका आदेश मानकर ब्रज में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बारिश की कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और इस प्रलयकारी बारिश को देखकर सभी ब्रजवासी अपना सामान, अपनी गायों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और उनसे शरण की गुहार लगाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली पर पर्वत को ऐसे उठा दिया जैसे कोई बच्चा छाता उठा देता है। उन्होंने एक ही उंगली से, अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा दिया और लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। जब देवराज इंद्र ने देखा कि इतनी खतरनाक बारिश होने के बाद भी ब्रजवासियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर देवराज इंद्र खुद नीचे आए और भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव जी को क्षमा कर दिया और तभी से ये इस गोवर्धन पूजा का प्रचलन स्टार्ट हो गया। तो कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चलता। हम तो कुछ नहीं हैं। रावण कितना बलवान था, कितना विद्वान था, अहंकार तो उसका भी नहीं चला। अहंकार नहीं करना, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे हमें अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान होता रहे। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, उसमें हमारा ही काम बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे कि अगर हम इसका काम गलत करें और इसके गलत काम करने से अगर हम सोचें कि इसका नुकसान कर हमें अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमारा अच्छा है, नहीं, हमारा फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। किसी को अपमानित करने से अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा मान बढ़ रहा है, तो ये हम सरासर गलत सोच रहे हैं। किसी को हानि पहुंचाकर अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरा लाभ होगा, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। किसी को बेसहारा छोड़कर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें सहारा मिल जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ी गलती हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने हित के लिए दूसरों को हानि बिल्कुल ना पहुंचाएं। अगर आप अपने हित के लिए दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं तो आपका हित कभी नहीं हो सकता।
कभी आपका हित हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने हित के लिए दूसरे का तो बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपका कभी भी हित नहीं हो सकता, अहित ही होगा। और अपने लाभ के लिए अगर दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं तो भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लाभ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दूसरे का नुकसान ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा बस यही मानना है कि कभी भी किसी गलत रास्ते पे ना चलें, किसी के लिए गलत ना सोचें और गलत ना ही किसी का करें। एकदम साफ स्पष्ट धर्म के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, जो सत्य है उस पर अमल करें। बिल्कुल भी आप गलत नहीं करिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसका गलत करके अपना फ़ायदा कर लूँगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचेंगे, कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसे अपमानित कर कर अपनी इज्जत बढ़ा लूँ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आप लोगों की, क्योंकि किसी को अपमानित करने से इज्जत नहीं बढ़ती, किसी को इज्जत देने से ही तो इज्जत बढ़ती है। अगर आप इज्जत दोगे तो आप और इज्जतदार बन जाओगे, और किसी का अपमान करोगे तो वो अपमान उसका नहीं, आपका अपमान है, क्योंकि आप किसी का अपमान कर कर इज्जत पाना चाहते हो, जो हरगिज़ नहीं मिलती। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय।